फैलेगा नहीं। और इन्फेक्शन किसी को अगर कोविड होना है, एक सफिशिएंट वायरल लोड उसको इनहेल करना है, उसके बाद होगा। 1-2 वायरस ऐसे उड़ के ये मिसाइल नहीं है कि आप तीसरी मंजिल में है तो पीछे पांचवें मंजिल में मिसाइल जैसे चले जाएगा आपके पास, आपके बालकनी में। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो डिस्टेंस दूर हो जाने से वो फैल जाता है। और कोई डरने वाली बात नहीं है आपको। डरने वाली बात है लिफ्ट। जी। आपका लिफ्ट सबसे खतरनाक है जो मल्टी स्टोरी के लिए। बिकॉज आप कोई अगर जो कोविड पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक है एंड उसी लिफ्ट में गया है और खांसी जुकाम का है और वो उसके बाद निकल गया वहाँ, उसके बाद जो वहां घुसेगा वो उसी कन्फाइंड स्पेस में वायरस है। तो वो उसी टाइम में अगर हो जाएगा तो उसमें खतरा है। तो इसीलिए जो देखा जा रहा है कि मल्टी स्टोरी कॉन्डोमिनियम में बहुत लोगों को हो रहा है। एक है आपका लिफ्ट का, और दूसरा है जो कॉमन कॉरिडोर्स है और स्टेयर केसेस है। तो इसीलिए थोड़ा सा जब घर से निकलेंगे मास्क पहनिए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। लिफ्ट अगर अवॉइड कर सकते हैं डॉक्टर बेस्ट है। साहब। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं, सुनीता त्रिपाठी हैं, नोएडा से हैं और हाँ भी जी। बात करना चाहते हैं। जी सुनीता जी, जी बोलिए। हाँ जी सर। जी सर, मेरे भाई और मेरी मम्मी जो अब 75 इयर्स की हैं वो पॉजिटिव हैं, और हम लोग उनके लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं और कहीं से भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो केन्स मिल रही हैं बट केन्स की जगह हमें सिलेंडर की आवश्यकता है जो कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है। देखिए आप जो बोले अभी आपका नंबर क्या है? जी नंबर क्या और उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, जरा पेशेंट का बताइएगा डॉक्टर साहब को। हाँ हाँ जी, उन मम्मी का नाम है विद्या दीक्षित, एज 75, और SpO2 अभी उनका 85 है। और ये जो विदाउट ऑक्सीजन है ना, विद ऑक्सीजन है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो विदाउट ऑक्सीजन है। तो चिंता वाली बात नहीं है। आप उनका ऑक्सीजन सिलेंडर अभी मिलने लगा है। अभी लास्ट एक हफ्ते से नहीं मिल रहा था। कारण क्या है कि जी देखिए, आप देखिए, आप नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। वो सब आते हैं, मैक्सिमम होता है ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये से में आता है, जहाँ से ज्यादा स्टील प्लांट्स वगैरह है। ठीक है। तो जी जी अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब ध्यान करना चाहिए, ये कोविड कहाँ पे असर करता है। कोविड आके लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो लंग्स जी में हम क्या बिल्कुल। होता है, हमारा जो हम ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, वो खून में चले जाता है, बॉडी के तरफ हर जगह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अभी जो कोरोना वायरस वो जाके लंग्स का छोटे छोटे जो एल्विले है वहां पे जाके असर करता है। तो लंग फंक्शन डिटेरियोरेट करता है, उसीलिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। आपको टाइफाइड होता है, थोड़ी कोई ऑक्सीजन देता है। इवन मेजर सर्जरीज के बाद 1-2 घंटे के लिए ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद नहीं देते। तो अभी जो हो गया रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ द जो सर्ज हुआ है, इतने लोगों का कोविड हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स अचानक बढ़ गया। तो जो जी सप्लाई जी का प्रॉब्लम है, मैंने हमारा प्रोडक्शन का कमी नहीं है, सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो सप्लाई कहाँ से है? सप्लाई ईस्टर्न इंडिया से आना है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर ये सब अगर भेज सकते हैं, जल्दी ला सकते हैं, तो असर होगा। और ये बोल रहा हूँ कि लास्ट 2-3 दिन 4 दिन हुआ है, थोड़ा सा राहत मिला है, क्योंकि काफी सारा टैंकर्स उड़ीसा से, झारखंड से सब आने लगे हैं अभी। और जी चाहिए, मैं मान रहा हूँ। और जो बिकॉज ये जो हम लोग देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, सवाल डॉक्टर हम साहब लोग ये है, डॉक्टर साहब एक्चुअली में डॉक्टर साहब दिक्कत ये आ रही है कि 85 से 65 पहुंचने में देर नहीं लग रही आजकल, और इतनी जल्दी रैपिड फॉल है ऑक्सीजन लेवल का कि आदमी घबरा ज्यादा रहा है, परेशान ज्यादा हो रहा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत तलब है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी है दिल्ली में, तो खास तौर से दिल्ली NCR में और कमोवेश पूरे देश में। अभी मुझे कहीं से भी फोन आ रहा था उत्तर प्रदेश से कि साहब कैसे सिलेंडर का अरेंज किया जाए। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। मैं आगे बढ़ता हूं, और आज यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही कि क्यों ना केंद्र सरकार को, उन्होंने पूछा बड़ी सख्ती के साथ, बोला कि आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप आंखों पे पट्टी बांधे हुए बैठे हैं, और जब लोग मर रहे हैं हम तो नहीं देख सकते। ये बेहद सख्त टिप्पणी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना हो, ये भी बात कही है।
बहुत सख्त लहजे में ये बात कही गई है। नवीन जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत लंबे समय तक शो में आते रहे, आप अगर इसका जवाब दे सके तो मुझे दीजिए कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक लेडी 85, मुझे मालूम है कि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये कहा गया था कि 94 जब हो तो अस्पताल की तरफ रुख देखने लगिए, 90 की जब आ जाए तो आप तो अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। और वो अभी आपने फोन कॉल सुना कि 94-95 के पास तो छोड़िए 85 के पास है। क्या करे आदमी, क्या क्या इन हालात में कहाँ जाए? नवीन जी, प्रतीक भाई, दिल्ली में हालात ज्यादा नाजुक है। उसका बड़ा कारण है कि दिल्ली से लोग नोएडा के तो आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? आप मानते हैं, आपको शर्म नहीं, आप मानते हैं कि शर्म, आपको मालूम है, आपको शर्म आई ना? प्रतीक भाई, अगर आप बोलने देंगे तो मैं आपको सारी बात बोलूंगा ना। मेरे को तो शर्म में सिर्फ का लबादा मेरे पास है, शायद किसी और के पास ना हो। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हालात नाजुक है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर मेडिकल की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, तभी लोग ठीक होंगे। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट हैं, लेकिन उसको अनुमति नहीं देती है दिल्ली की सरकार। कल मेरे साथ आज बैठे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, वो कल कह रहे थे कि उनके मंत्री ने लिख करके दिया 22 तारीख को, और उसको परमिशन मिलने में एक तारीख लग गई, 9 दिन लग गए। परमिशन किसने देनी? दिल्ली की सरकार ने देनी। दिल्ली की सरकार के मंत्री के बाद दिल्ली के बाबू नहीं सुनते हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है? ये भी मोदी की जिम्मेदारी है क्या? दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट में वो 2.5-25 टन का ऑक्सीजन प्लांट है नजफगढ़ में, जिसको मैंने दिखाया था, जिसकी वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुई है। वो प्लांट किसी दिल्ली वाले ने नहीं सोचा था, किसी दिल्ली वाले ने ये नहीं सोचा था कि आप दोनों की खींचतान, इस खींचतान में यहां तक स्थिति आ जाएगी, यहां तक स्थिति आ जाएगी कि लोग मरने लगेंगे आप दोनों लोगों की खींचतान में। इसकी जिम्मेदारी कौन है, मुझे बताएंगे? द्वारका के अंदर अस्पताल बना हुआ है 17, बताइए ना हमें बताइए। आप तो बड़े उछल के कह देते थे, आप तो उछल के कह देते थे ना, आप बड़ी जल्दी से उछल के कह देते थे कि दिल्ली बड़ा स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली स्पेशल स्टेटस है, आप कहते थे ना। तो अब आप जब मर रहे हैं लोग तो कहाँ गया स्पेशल स्टेटस और कहाँ चले गए आप? प्रतीक जी, मुझे ये नहीं पूछेंगे आप उनसे सवाल कि दिल्ली के अंदर 1725 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, उसको आपने चालू नहीं किया 3 साल से। जनकपुरी के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार है, तो जवाब क्यों नहीं देते हैं वो लोग? उनसे कौन सवाल करेगा? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, जवाब देने की जगह हम पर सवाल करते हैं। आप कहिए कि 45,000 करोड़ रुपया मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च कर दिया और सवाल पूछे तो गलत है। आप राजनीति कर रहे हैं किसके? अगर मान लीजिए कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो आप तो राजनीति नहीं कर रहे, आप तो बड़ी पत्रकार है, तो 5-6 साल में आपने भी तो सवाल पूछे होंगे। आपने भी तो देखा होगा दिल्ली के अंदर अस्पताल बने तैयार है, आम आदमी पार्टी चालू नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, परमिशन नहीं दी जा रही है। आपने पूछा होगा कि जनकपुरी स्पेशल केवल 15 बेड क्यों चालू है जब 300 बेड का अस्पताल तैयार है? तो क्यों बाकी बेड चालू नहीं है? ये आपने नहीं पूछा। आप ये मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पूछा? तो आप कहते हैं मैं पूछता हूँ नहीं, आप 490 आपने दे दिया, 490 मेट्रिक टन उन्होंने मांगा, आपने 490 मेट्रिक टन दे दिया उन्हें। जो आपको ऑक्सीजन दिया, आप उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे। आप मैक्स हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई प्रॉपर है, लेकिन गंगाराम के अंदर नहीं हुआ, लोग मर जाएंगे। आप चाहेंगे तो आपने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आपने उनसे कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? आपसे जब अगर आप कहते हो नहीं तो आपने उनके वो किस प्रकार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मॉनिटरिंग? क्यों सरकार में बैठ करके सब लोगों को बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं? परमिशन देने में 9-2 दिन क्यों लगा रहे हैं? उनकी कोई